जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध 7 जून को अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए 17 दिन तक बुध जो है वृषभ राशि में ही रहेंगे। अभी वो मेष राशि में है लेकिन 7 जून को वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। अभी तक वो मेष राशि में है और जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल थे, यानी कि मेष राशि में बुध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जब वो मित्र राशि में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी राशि पे इफेक्ट अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में आएंगे। तो राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं बुध है क्या। बुध हमारा बोलने का तरीका, बुध हमारी वाणी है, बुध हमारा विवेक, हमारी बुद्धि है। बुध हमें चंचल भी बनाते हैं और जिसकी कुंडली में बुध अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अकाउंट्स बुध है, बैंकिंग बुध है। तो यानी कि बुध का रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो ये एक तरह से अतिचारी होंगे, यानी बहुत तीव्र गति से चलेंगे। तो जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं और जल्दी तेज चलने वाले तरह से प्लैनेट है। तो क्या होगा इसका हमारी ऊपर राशियों पे इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि से लेते हैं। देखिए प्रथम राशि मेष राशि। पहले समझते हैं बुध हैं कहाँ के स्वामी। बुध है तीसरे स्थान और छठे स्थान के स्वामी होकर दूसरे भाव में भ्रमण करेंगे। यानी दूसरा भाव, देखिए दूसरा भाव धन भाव, वाणी भाव, यानी कॉन्फिडेंस में आपके एक तरह से वृद्धि हो जाएगी। वाणी का भाव तो ये दूसरा भाव ही होता है। आप एकदम मधुर बोलने लगेंगे और काफी काम आपकी वाणी के हिसाब से होंगे, यानी कि आप जैसी मधुर वाणी बोलेंगे उससे आप काम निकाल लेंगे। धन भाव भी है, यानी धन में वृद्धि, रुके हुए काम होंगे। अगर कोई आपके पेपर या डॉक्यूमेंट रुक रहे थे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब देखा जाए आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा और कुटुंब का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। वही बात करें अब वृषभ राशि की। देखिए वृषभ राशि में तो आ ही रहे हैं बुध। अब कहाँ के स्वामी हैं, एक तो दूसरे स्थान के हैं और एक पंचम स्थान के स्वामी होके लग्न में जब बुध आएंगे तो कॉन्फिडेंस तो आना ही आना है। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर एक काम करने का जज्बा पैदा होगा, यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था वो आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप कोशिश करेंगे, नए काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बहुत दिन से कोई काम पेंडिंग है या आपके किसी भी तरीके से बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो सब सॉल्व होगी। काम आपका अच्छा रहेगा और धन का भी बहुत अच्छा स्रोत बनेगा। लग्न में बुध आएंगे तो काफ़ी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी चमकदार और शानदार हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि के स्वामी स्वामी जो है वो बुध हैं। कहाँ कहाँ के स्वामी, लग्न के हैं चतुर्थ भाव के स्वामियों के व्यय में, यानी कि 12वें भाव में। यानी कि यात्राओं में आपका खर्चा हो सकता है। व्यय भाव में यानी कि आप घूमने जा सकते हैं। आपके है तो मित्र राशि में ही, लेकिन मतलब इतना परेशानी की बात नहीं है। खर्चा बेशक होगा लेकिन पैसा भी आएगा। तो धन वृद्धि भी होगी और धन का व्यय भी होगा। अगर विदेश से आपके कोई काम अटक रहे थे वो काम आपके होंगे। नुकसान का तो कोई नहीं है कि क्योंकि व्यय की अधिकता ना हो, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका ट्रैवल करते समय, कहीं यात्रा करते समय आपकी सेहत पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, अदरवाइज टाइम ठीक है। व्यय तो होगा लेकिन आपका धन में वृद्धि भी होगी। कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं। बुध है एक तो तीसरे स्थान के स्वामी हैं और 10वें स्थान के स्वामी होकर आय भाव यानी 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि काम के क्षेत्र में वृद्धि, आय भाव में, यानी बहुत दिन से पेंडिंग वर्क चल रहे थे, बहुत दिन से आपके काम नहीं बन रहे थे, कुछ पेपर वर्क आपके अधूरे थे, वो सारे पूरे होंगे। आप का जो बॉस है वो आपकी तारीफ भी करेगा। पेंडिंग सारे काम होंगे। अच्छी पेमेंट आपकी कहीं से अटकी हुई थी वो आपको मिल जाएगी। यानी आय भाव में है तो आपके लिए तो टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में बुध हैं दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी होके आपके कर्म भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कर्म आपके अगर बहुत महत्वपूर्ण जो एक सरकारी दफ्तरों से अटके हुए काम थे वो काम होंगे। मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत दिन से जो अटके हुए धन थे उसमें वृद्धि हो सकती है। यानी कि धन तो आएगा ही, साथ में उसके साथ और धन की एक तरह से वृद्धि भी होगी, लाभ भी होगा।
तो यानी कि 10वां घर आपका कर्म भाव का है, यानी कि आपकी सोच समझने की शक्ति अगर अच्छी होगी, क्योंकि बुद्धि अगर आप सही रखते हैं तो आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी, एक से ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा संयम बरतना है, वाणी नहीं खराब करनी है, क्योंकि बुध वाणी के कारक भी होते हैं। तो आप अच्छी वाणी से अगर आप काम निकालेंगे तो हो जाएगा, वरना दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 10वां घर हमारे कर्म का है। तो जैसा आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि के स्वामी स्वयं में बुध है, अपनी ही राशि के स्वामी है, यानी कि आपके लग्न के स्वामी है, और 10वें घर के स्वामी होके भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। अब भाग्य भाव में अपनी मित्र राशि में जब बुध होंगे तो भाग्य में बढ़ोतरी, छोटी यात्राएं भी होंगी और उनसे लाभ भी आपको मिलेगा। बिजनेस में जो आप चाह रहे थे वो आपकी इच्छा अनुसार आपकी तरह से प्रोग्रेस भी होगी, और आपके मित्रगण आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, पिता का भी सुख मिलेगा। तो यानी आपके लिए भी टाइम अच्छा जाएगा। वहीं बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि में बुध कहाँ के स्वामी है? बुध है एक तो भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर, और 12वें स्थान के स्वामी होकर आपके अष्टम में भ्रमण करेंगे। हालांकि बुध अच्छे नहीं होते हैं, इतना बस सामान्य आपका लिए फल मिलेगा, यानी कि बुध जो है सामान्य फल देंगे। बस थोड़ा सोच समझ के आपको काम करना है। आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव है, थोड़ा सा आपकी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच समझ के और बुद्धि से काम लेंगे तो काम आपके होंगे। अचानक से आपके काम में वृद्धि भी हो सकती है, और अचानक से आपको कोई ऐसा खुलासा भी हो सकता है जिसमें आप सोच रहे थे कि ये काम किसने करा है या क्या षड्यंत्र चल रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि इन 17 दिनों में कि कौन कैसा है व्यक्ति। तो 17 दिन के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, हेल्थ से रिलेटेड भी, और अपना थोड़ा सा अगर डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो सोच समझ के करिए। वहीं बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में बुध हैं अष्टम के स्वामी, और 11वें स्थान के स्वामी होके आपके 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस में तरक्की, क्योंकि लग्न को भी देखेंगे तो कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि आपके जो जीवन साथी हैं उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है, कुछ आर्गुमेंट हो सकता है। बेवजह की बातें नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहस का मुद्दा बन सकता है। लेकिन आपके काम में बढ़ोतरी होगी और कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहेगा। वहीं धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में बुध हैं 10वें स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी होके छठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, लेकिन वहां पे मित्र राशि है। तो अगर रोग आएगा भी तो आपको निदान भी जल्दी मिल जाएगा। जो पुरानी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी जॉब से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी। दिक्कत बस यही है कि पुराने शत्रु आपके खड़े हो सकते हैं, यानी शत्रुओं से आपको थोड़ा सावधान रहना है, अदरवाइज दिक्कत होगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, वरना अगर जॉब से रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड देखा जाए तो टाइम अच्छा है। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में बुध है छठे स्थान के स्वामी, और 9वें स्थान के स्वामी होके बुध आपके पंचम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, यानी पंचम स्थान आपकी संतान का, एजुकेशन का। तो अच्छी एजुकेशन अगर आप चाहते हैं तो वो इन दिनों कर सकते हैं। संतान का सुख भी आपको मिलेगा, संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी, पढ़ाई में संतान का मन लगेगा, और है या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो ये टाइम भी है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस टाइम कोई एजुकेशन गेन करना चाहते हैं या मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, तो टाइम ठीक है आपका। वहीं बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि में बुध हैं अष्टम स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी होके आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी सुखों में वृद्धि, रुके हुए काम आपके हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद थे वो सही हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से विवाद जो खड़े हुए थे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। दिक्कत बस यही है, थोड़ा सा कुटुंब में दिक्कत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी नसों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। अन्यथा अगर वाहन का लेने का आपका है मूड तो वो आप ले सकते हो और प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। वहीं बात करें अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि में बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं सप्तम स्थान के स्वामी और चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर आपके पराक्रम यानी कि तीसरे स्थान में आएंगे, यानी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा।
आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप वाणी से काफ़ी काम सॉल्व कर लेंगे, यानी वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिस वजह से आप काम आपके काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो आपके बने बने काम जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो ये तो था बुध का राशि परिवर्तन जो वृषभ राशि अपनी मित्र राशि में हो रहा है, तो कैसा रहेगा बहुत संक्षेप में मैंने बताया है। बाकी ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, गोचर गणना है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गोचर के अकॉर्डिंग करी गई है, आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है। उपाय के तौर पे आप बुध से रिलेटेड आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, यानी कि ओम बूम बुद्धाय नमः, या फिर आप गणपति जी की पूजा जितनी करते हैं, गणपति जी के 12 नाम लीजिए, गणपति जी को दूब घास चढ़ाइए, हरी चीज़ों का दान करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन, तो अति शुभ रहता है। वैसे सभी राशियों के लिए अच्छा ही टाइम जाएगा, ये 17 दिन काफ़ी अच्छे जाएंगे। जो रुके हुए काम थे, जो डॉक्यूमेंट पे आपके वर्क चल रहे थे, वो सारे आपके काम होंगे। तो उम्मीद यही करी जाएगी ये जो 17 दिन के लिए बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अतिचारी भी हो रहे हैं, बुध जो है बहुत तीव्र गति से चलेंगे, आपके सारे काम बनाए। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।